हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और दोस्तों, आज की हमारी वीडियो होने वाली है अमेज़ॉन के एड्स के एक ओवरव्यू के ऊपर, पैनल के ओवरव्यू पे। एक भाई का कमेंट आया था कि एड्स के पैनल के ओवरव्यू पे एक वीडियो बनाओ, तो उसके ऊपर एक वीडियो बनाने वाले हैं और वीडियो उसके ऊपर होने वाला है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशनल वीडियो होने वाला है। मैं कोशिश करूँगा छोटा वीडियो रहे ताकि आपको बस बेसिक पता चल जाए कहाँ पर क्या है, कहाँ पर क्या नहीं है। तो दोस्तों, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को एक लाइक जरूर देना, कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट जरूर करना। तो चलिए अब आपको कंप्यूटर स्क्रीन नजर आएगी। तो दोस्तों, ये हमारा सेलर पैनल एक खुल चुका है। आपको 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, एडवर्टाइजिंग में जाना है, कैंपेन मैनेजर पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे कैंपेन मैनेजर ओपन कर लोगे। उसके बाद ये हमारा एडवर्टाइजिंग पैनल यहाँ पे ऐसे खुलेगा दोस्तों। तो हमारा ये एडवर्टाइजिंग पैनल खुल चुका है। यहाँ पे आपको देखो ऊपर एक ग्राफ मिलेगा कि इसमें आपको बताएगा कि भैया आपका जो है परफॉर्मेंस क्या है। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से अपने अकॉर्डिंगली मैट्रिक्स सिलेक्ट कर सकते हो। बस आपको ऊपर वाले ड्रॉप डाउन पे सिलेक्ट करना है एरो पे, और यहाँ पे आपको जो मैट्रिक्स चाहिए आप वो 4 मैट्रिक्स ले सकते हो। यूजुअली मैं रखता हूँ एकोस, टोटल कॉस्ट मतलब एडवर्टीजमेंट का, और यहाँ पे सेल की जगह मैं रखता हूँ रोएस का, या सीपीसी या रोएस। तो मेरे बेसिकली ये 4 रहते हैं। यहाँ पे आगे रोएस मतलब रिटर्न ऑन एड स्पेंड कितना आया है, एकोस कितना चल रहा है, सीपीसी कितना है और स्पेंड कितना हुआ। तो ये बेसिक 4 टर्म्स है हमारी वो रहती है। उसके बाद ये आपको रिकमेंडेशन भेजते हैं, वो यहाँ पे रिकमेंडेशन दिखाएगा। इंक्रीज सेल्स कह रहा है, रिकमेंडेशन भेजा इन्होंने। उसके बाद एंगेजमेंट कह रहा है कि वो बढ़ाओ, कंसिडरेशन कैंपेन चलाओ और डिस्प्ले ऐड चलाओ, उसका रिकमेंडेशन है। उसके नीचे हमारे दोस्तों यहाँ पे सारे के सारे कैंपेन्स चल रहे हैं, जितने भी कैंपेन्स हैं वो सारे शो कर रहा है। अब यहाँ पे हमारे को कुछ फिल्टर्स देखने को मिलते हैं। पहला ऑप्शन आता है क्रिएट कैंपेन, उसके साथ में आता है फिल्टर बाई। तो आप फिल्टर लगा सकते हो। कंट्री का फिल्टर है, देखो यहाँ पे अगर आप फिल्टर पे सिलेक्ट करोगे तो कंट्री का है, एक्टिव स्टेटस का है, कैंपेन लाइव है, पोस्ट है, रिटेलर है, पोर्टफोलियो नेम, इंप्रेशन, क्लिक्स। तो इससे आप यहाँ पे सारे के सारे फिल्टर लगा सकते हो। जिस तरह रोएस है, ग्रेटर देन रोएस हमारा 5 किस पे है तो वो सारे कैंपेन आ जाएंगे। तो रोएस जिन पे 5 से ज़्यादा है वो सारे के सारे हमारे पास यहाँ पे आ गए हैं। तो इस तरह आप अपना फिल्टर लगा सकते हो। यहाँ पे व्यू के अंदर डेफॉल्ट या कॉम्पैक्ट आएगा। कॉम्पैक्ट में थोड़ा चीज़ें छोटी हो जाएंगी। कॉलम्स में आप कस्टमाइज़ कर सकते हो कि आपको क्या क्या कॉलम्स रखने हैं अपने इस डेटा के देखने के लिए। कंट्री, स्टेटस, टाइप, कैंपेन नेम, पोर्टफोलियो, स्टार्ट डेट, एंड डेट। यूजुअली मैं 4-5 चीज़ें रखता हूँ। मैं रखता हूँ कंट्री, स्टेटस, टाइप। कंट्री क्योंकि इंडिया है तो ज़रूरी नहीं है, पर मैं रखता हूँ स्टेटस, टाइप। उसके बाद मेरा स्टार्ट डेट रहता है, बजट रहता है, इंप्रेशन रहता है, क्लिक्स रहता है, CTR, CPC रहता है, टोटल कॉस्ट मतलब कितना पैसा खर्च हुआ। उसके बाद परचेजेस, कितने ऑर्डर परचेज किए। मैं सेल्स नहीं रखता क्योंकि कितने का माल बिका मुझे वो नहीं देखना। एज एडवर्टाइजर मुझे परचेजेस देखना है और उसका एकोस कितना है और ROAS, रिटर्न ऑन एड स्पेंड कितना है। बस मेरे को ये बेसिक 4-5 चीज़ें चाहिए होती हैं, तो मैं वो ही सिलेक्ट करता हूँ और उसके अकॉर्डिंग मेरे को यहाँ पे डेटा अंडरस्टैंड करने में ईजी रहता है। कि जिस तरह फॉर एग्जाम्पल इस कैंपेन पे 1656 इंप्रेशन आए, 33 क्लिक्स आए, CTR विच इज़ नियरली 1.992% का रहा है, CPC 3 रुपये का है, 100 रुपीज़ खर्च हुए हैं, एक सेल आया है, 37% का एक कोस है और रिटर्न ऑन एड स्पेंड इज 2.68, नियरली 3.25% के आसपास का हमारे को रिटर्न ऑन एड स्पेंड मिला है। तो इस तरह हमारे को ये सारी चीज़ें देखनी है। जिस तरह यहाँ पे 2 रुपये खर्च हुए हैं, 3% का सिर्फ हमारा एकोस है और 32 गुना का हमारे को रिटर्न ऑन एड स्पेंड मिला क्योंकि इसका टिकट साइज हाई है। यहाँ पे हमारे 26 रुपये खर्च हुए थे, नीचे 25 रुपये खर्च हुए हैं, 21% का एकोस है, 4 गुना का हमारे को रिटर्न ऑन एड स्पेंड मिला है। तो इस तरह आपको यहाँ पे देखना है। ये दोस्तों डेटा आज का है, 24 तारीख, अभी दिन ख़त्म नहीं हुआ तो इसलिए है मैं लास्ट 7 डेज़ का कर देता हूँ। 7 डेज़ का डेटा थोड़ा बेटर है। ऑब्वियसली एकोस लो थोड़ा 39 है, थोड़ा लो है एकोस। तो ये चलता रहेगा, नए कैंपेन्स बनते हैं इसलिए एकोस थोड़ा शूट अप होता है। उसके बाद दोस्तों हमारे को लेफ्ट हैंड साइड में भी थोड़े से बेनिफिट्स ऑप्शंस मिलते हैं। फर्स्ट है क्रिएट कैंपेन, जिस पे आप डायरेक्टली क्लिक करके कैंपेन क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा प्रोडक्ट, डिस्प्ले, ब्रांड्स, आप डायरेक्टली यहाँ से कैंपेन क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद रिकमेंडेशंस, कैंपेन्स का होम टैब आ गया। सेकेंड आ गया आपके पास रिकमेंडेशन में अमेजोन की टीम से कोई भी रिकमेंडेशन आपको आता है, आप देख सकते हो। मैं यूजुअली रिकमेंडेशन फॉलो नहीं करता क्योंकि इनके रिकमेंडेशन का 90% मोटिव होता है आपका पैसा वेस्ट कराना और आपका एक ओस अगर थोड़ा भी कंट्रोल आ रहा है तो उसको वेस्ट कराना। तो इनका वो है, मैं रिकमेंडेशन कोई भी फॉलो नहीं करता, ना ही बजट का ना कोई भी रिकमेंडेशन। उसके बाद हमारे पास आता है ब्रांड कंटेंट। यहाँ पे आप ब्रांड प्रोफाइल देख सकते हो, ब्रांड स्टोर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है।
यहाँ से आप अपनी ब्रांड की प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट ब्रांड प्रोफाइल, इस तरह करके आप अपनी ब्रांड की प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो, विच इज़ एक आपका ब्रांड का पेज हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्रिएट ब्रांड प्रोफाइल पे क्लिक करके प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें हम अपना लोगो लगा सकते हैं, ब्रांड का ब्रांड कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह करके आप ब्रांड प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ पे आता है क्रिएट ब्रांड स्टोर, तो आप ब्रांड स्टोर भी आप एड्स पैनल से बना सकते हो, अपना ब्रांड स्टोर अगर आपको बनाना हो तो उसके बाद थर्ड आता है क्रिएटिव टूल्स। क्रिएटिव टूल्स में दोस्तों हमारे को क्रिएटिव एसेट्स, क्रिएटिव स्टूडियोज और ट्रांसलेशन मिलता है। तो क्रिएटिव एसेट हो गया आपके प्रोडक्ट के लिए AI जनरेटेड इमेजेस, वीडियोस जो अमेजोन फ्री में अभी प्रोवाइड करता है आपके प्रोडक्ट के लिए, ताकि आप उनको एड्स में रन कर पाओ। जिस तरह मैंने एक ये ग्राफिक जनरेट किया था डिस्प्ले ऐड के लिए, तो ये वाला देखिए, जिस तरह मैंने एक ये ग्राफिक जनरेट किया था, ये AI जनरेटेड है। तो इस तरह आप बना सकते हो मल्टीपल, अगर आप यूज डिस्प्ले एड्स रन करते हो, अगर आपके पास बजट है। जिस तरह इस अकाउंट में हमारे पास 1000 रुपीज़ डेली का है, उसमें 5 प्रोडक्ट 4 प्रोडक्ट प्रमोट करने, तो ऑब्वियसली वी डोंट हैव दैट मच ऑफ बजट टू रन स्पॉन्सर डिस्प्ले और स्पॉन्सर्ड ब्रांड एड्स। तो अगर आपको रखना है कर सकते हो। तो आप डिस्प्ले के लिए देखो AI जनरेटेड ये सारे की सारी इमेजेस हमने बनाई है, आप बना सकते हो। सेकेंड इज क्रिएटिव एसेट, यहाँ पे आप इमेज बना सकते हो, वीडियो जनरेट कर सकते हो, और एक इंस्पिरेशनल गैलरी, मतलब आइडियाज़ नए लेने हैं, व्हाट इज़ पॉसिबल, इस टाइप करके आप थोड़ा बहुत ले सकते हो। तो दैट इज़ कॉल्ड इंस्पिरेशन गैलरी, कि आपको कुछ इंस्पिरेशन लेनी है, किसी और के प्रोडक्ट देखने हैं, कैसे इमेजेस आप जनरेट कर सकते हो जो आपके लिए हेल्पफुल है। यहाँ पे वो सारे के सारे एज अ रेफरेंस के लिए मिलेगा, जो आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो। वीडियो जनरेटर भी है और यहाँ पे इमेज जनरेटर भी है, दैट इज़ कम्प्लीटली फ्री। तो आपको जनरेट करना है तो आप क्रिएटिव स्टूडियो में अपने प्रोडक्ट्स के लिए ये इमेजेस एंड वीडियोस जनरेट कर सकते हो। सेकंड आता है हमारे पास क्रिएटिव टूल्स के अंदर ट्रांसलेट ब्रांड और प्रोडक्ट टेक्स्ट। आपको प्रोडक्ट का टेक्स्ट ट्रांसलेट करना है तो आप वो भी कर सकते हो। उसके बाद वीडियो ट्रांसलेट करना चाहते हो तो वीडियो भी ट्रांसलेट कर सकते हो, हिंदी का इंग्लिश और इस तरह करके। तो यहाँ पे क्रिएट में आपके जितने भी आप करना चाहते हो, उसके बाद वो सारे के सारे आप जिस तरह कहा गया हमारा, यहाँ पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपको आएगा मैनेजेस में आपके जितने पहले किए होंगे वो यहाँ पे सारे के सारे शो हो जाएंगे। उसके बाद आता है हमारे पास इनसाइट्स एंड प्लानिंग। इसमें आपको डेटा है, ब्रांड मैट्रिक्स मिल जाएगा, ब्रांड इंप्रेशन शेयर, एड्स प्लानर मिलेगा। तो यहाँ पे आपको ये आपके ब्रांड से रिलेटेड डेटा देता है कि आपका ब्रांड का सर्च वॉल्यूम कितना है, कितना क्लिक शेयर है, कितना कंसिडरेशन है, अवेयरनेस कितना है, परचेज कितना है। तो ये वो सारा आपको डेटा दिखाएगा। अगर मैं देखूँ अभी दिखा रहा है 1 सितंबर से 30 सितंबर 2025, नहीं हमारा तो 2026 चल रहा है। तो ये लास्ट अवेलेबल मंथ का दिखा रहा है, लास्ट अवेलेबल मंथ का यहाँ पे डेटा पूरा नहीं आ रहा दोस्तों, देखो 2025 का दिखा रहा है यहाँ पे। तो आई डोंट नो कि क्या प्रॉब्लम चल रहा है, पर हाँ कुछ तो गड़बड़ है। ये 1 साल का दिखा रहा है, तो पिछले साल का ये सीन था। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, ब्रांड मैट्रिक्स में लास्ट ईयर का ये दिखा रहा है। उसके बाद ये ब्रांड शेयर आ गया। ब्रांड शेयर में हमारे पास 2 ब्रांड है, स्क्रम्बलर, स्कोवा लंडन। तो उसमें कह रहा है कि आपके प्रोडक्ट पे 32% जो है वो एड से ऑर्डर आ रहा है, स्पॉन्सर्ड एड जो है 32.48% कन्वर्जन हमारा दे रहा है अप्रोक्सीमेटली। टोटल इंप्रेशन दे रहा है टॉप ऑफ द सर्च पे। और यहाँ पे वो सारा डेटा यहाँ पे आपको मिलेगा स्पॉन्सर्ड ब्रांड, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स का, जैसे आप देखना चाहो आपके ब्रांड के अकॉर्डिंग यहाँ पे वो मिलेगा। उसके बाद आ गया हमारा एड प्लानर। एड प्लानर में यहाँ पे क्रिएट प्लान पे क्लिक कर सकते हैं और आप अपने अकॉर्डिंगली आपको जो भी एड रन करना है उसके अकॉर्डिंगली एड्स वगैरह थोड़ा बहुत यहाँ से एक्स्ट्रा में रन कर सकते हो। एक्सपेंडेड प्लानिंग, क्रिएट अ प्लान फॉर मोर ग्रेन्यूल इन्वेंट्री ऑप्शंस, एडिंग प्लानिंग आइटम्स, यहाँ से आपको और ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे कंट्री मिलेगा, अकाउंट इन्फॉर्मेशन, अकाउंट टाइप, इंक्लूड DSP प्रोडक्ट। यहाँ पे लिखा आ रहा है यू कैन प्रीव्यू DSP प्लानिंग फीचर बिफोर साइनिंग अप। सो DSP अकाउंट फॉर कैंपेन एक्टिवेशन, ब्रांड चूज कीजिए, आप DSP अकाउंट यहाँ से अपना क्रिएट कर सकते हो और एक बेसिक प्लान स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि आपको ये आपके ऑडियंस का इंसाइट यहाँ पे दे पाए। उसके बाद हमारे पास मेजरमेंट एंड रिपोर्टिंग है, अमेजोन एट्रीब्यूट, अमेजोन मार्केटिंग क्लाउड है। उसके बाद हमारे पास रिपोर्टिंग आता है, उसके बाद स्पॉन्सर्ड एड रिपोर्ट्स आता है। तो यहाँ पे अमेजोन एट्रीब्यूशन है, बीटा वर्जन में है। तो यहाँ पे मेजर ऑप्टिमाइज प्लान, यहाँ पे आपको अमेजोन पाई की तरह यहाँ पे आपको थोड़ा सा डेटा मिलेगा, अमेजोन प्रोवाइड करेगा डेटा। अमेजोन एट्रीब्यूशन इज अ फ्री मेजरमेंट सॉल्यूशन दैट प्रोवाइड इनसाइट्स इनटू योर हाउ मार्केटिंग एक्टिविटीज अक्रॉस नॉन अमेजोन चैनल्स इंक्लूडिंग सर्च, सोशल मीडिया, इमेज, वीडियो, डिस्प्ले, शॉपिंग एक्टिविटी परफॉर्मेंस ऑन अमेजोन। And with these insight you will uncover new ways to optimize cross channel marketing strategies.
तो यहाँ पे आपके कस्टमर से रिलेटेड थोड़ा सा इंसाइट मिलेगा और अमेजोन के बाकी जितने अमेजोन के थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स हैं इनका जहाँ जहाँ पे टाई अप है उसके अकॉर्डिंग आपको डेटा वहाँ पे मिलेगा। उसके बाद आ गया अमेजोन मार्केटिंग क्लाउड। यहाँ पे आपको ये इंसाइट देगा कि आपका ऐड कहाँ पे चल रहा है, कौन सा कस्टमर है, कितना अवेयरनेस है कस्टमर, क्या बायर बिहेवियर का है, परचेजिंग बिहेवियर का है, वो सारी चीज़ें आपको ऑडियंस टाइप की यहाँ पे मिलेंगी। तो ये सारे आपको यहाँ पे और एक्स्ट्रा थोड़ा सा डेटा मिलेगा। उसके बाद हमारे पास आ गया, लास्ट आ गया हमारे पास यहाँ पे रिपोर्टिंग के अंदर। यहाँ पे आप कस्टम रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो डिटेल्ड में। आपको अगर अपने अकाउंट से रिपोर्ट जनरेट करनी है तो यहाँ पे आप क्रिएट रिपोर्ट पे क्लिक करोगे दोस्तों। यहाँ पे आप रिपोर्ट नेम सिलेक्ट करोगे, ऐड अकाउंट, जिस तरह मैं यहाँ पे कहाँ गया ये वाला मैं ऐड अकाउंट सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने ऐड अकाउंट सिलेक्ट करा। अब मुझे कैंपेन्स में कौन कौन सी रिपोर्ट चाहिए, पहले डायमेंशन में क्या चाहिए, भाई बजट मेरे को नहीं चाहिए, उसके बाद एडवर्टाइजर अकाउंट नेम टाइप और वो सारी चीज़ें सिलेक्ट कर लो क्या क्या आपको चाहिए। फिर उसके अंदर मैट्रिक्स में है इंप्रेशन चाहिए, CPM चाहिए, CPC चाहिए, क्लिक्स चाहिए, स्पेंड चाहिए। तो यहाँ पे आपको सारी की सारी वो चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो इस तरह आप करके कस्टम रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो जिसमें सर्च टर्म, प्लेसमेंट, आपको जो जो चाहिए वो एक ही रिपोर्ट में यहाँ पे रिपोर्टिंग के अंदर मिलेगा। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो हम नेक्स्ट टॉपिक पे कवर करेंगे। थर्ड उसके बाद आता है स्पॉन्सर्ड एड रिपोर्ट, जो हम सर्च टर्म रिपोर्ट के लिए, जिस तरह यहाँ पे अगर मैं स्पॉन्सर प्रोडक्ट, स्पॉन्सर ब्रांड, स्पॉन्सर डिस्प्ले के लिए सर्च टर्म, टारगेटिंग, एडवर्टाइज प्रोडक्ट, कैंपेन और ये सब प्लेसमेंट की अगर आपको रिपोर्ट डाउनलोड करनी है वो कर सकते हो। एक इसके ऊपर हमने वीडियो बनाया है सर्च टर्म रिपोर्ट के ऊपर, तो आप वो देख सकते हो। उसके बाद हमारे पास आते हैं यहाँ पे टूल्स आते हैं। टूल्स में आपके पास यहाँ पे आएगा पार्टनर डायरेक्टरी, अमेजोन एड्स अकेडमी और यहाँ पे सेलर सेंट्रल। आपको यहाँ से वापस लॉगिन करने को और रीडायरेक्शन मिल जाएगा। सेलर सेंट्रल के होम पेज पे आ गए हम। यहाँ पे अमेजोन एड्स अकेडमी है, आप अमेजोन की एड्स अकेडमी में सीख सकते हो, आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद पार्टनर डायरेक्टरी, आपके थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर हैं, इनसे आप सर्विसेज वगैरह लेना चाहो ले सकते हो। जो अमेजोन के सर्विस प्रोवाइडर हैं, देखो सर्विस कंपनी, मार्केटिंग, कंसल्टिंग, ये सारी चीज़ें देते हैं। तो आप देखना चाहो वर्किंग एड्स पार्टनर का हेल्प योर ग्रो बिजनेस, तो यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया अगला ऑप्शन आता है हमारे पास ऑल टूल्स का। ऑल टूल्स पे क्लिक करेंगे, देखो स्पॉन्सर प्रोडक्ट, ब्रांड मैट्रिक, ब्रांड इंप्रेशन शेयर, एड्स प्लानर, वो ही सारे के सारे टूल्स यहाँ पे आपको और डिटेल में दिखा रहा है कि पार्टनर डायरेक्टरी, एड अकेडमी, सेलर सेंट्रल, अकाउंट सेटिंग्स। उसके बाद लास्ट में आ जाता है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में आपके अकाउंट का यूजर सेटिंग्स हो गया, परमिशन हो गया, पेमेंट सेटिंग्स हो गया, वो सारी चीज़ें आपको दिखाएगा। मैनेज यूजर, सेलिंग अकाउंट, ब्रांड, थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस, वो सब यहाँ पे आपको अमेजोन के पैनल पे दिखाएगा। आपके कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है तो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, जिस तरह अमेजोन का AI टूल हो गया, थर्ड पार्टी AI टूल हो गया, हीलियम टूल हो गया, तो आपके ऐड से कोई भी कनेक्टेड होगा तो यहाँ पे सारा की सारा आपको डेटा यहाँ पे शो करेगा। तो ये है हमारा बेसिक अमेजोन का एड्स का, कैंपेन का ओवरव्यू। अब हम बात करते हैं दोस्तों, वापस हम जाते हैं कैंपेन के अंदर होम पेज पे। तो ये बेसिक ओवरव्यू है आपको जो देखने को मिलेगा। ऊपर नोटिफिकेशन पे क्लिक करोगे तो आपको नोटिफिकेशन आती रहेंगी ऑप्टिमाइजेशन के लिए अमेजोन की टीम से, जो आपको भेजते रहते हैं कि कैंपेन रन करो, बजट ऑप्टिमाइज करो, बजट इंक्रीज करो। मेन जो अब हमारे पास आता है, जो मैं इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कवर करूंगा, विच इज क्रिएट कैंपेन पे हम जब क्लिक करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको 3 तरीके के कैंपेन मिलते हैं, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले, स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स। अब इनमें थोड़ा सा डिफरेंस समझो दोस्तों, होता क्या है। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट कैंपेन होता है, कह रहे स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट कैंपेन कैन हेल्प यू प्रमोट प्रोडक्ट टू शॉपर्स एक्टिवली सर्चिंग विद द प्रोडक्ट रिलेटेड कीवर्ड और सिमिलर प्रोडक्ट। मतलब ये कह रहा है कि अगर आपको कस्टमर को प्रोडक्ट दिखाना है सर्च रिजल्ट के अंदर या दूसरों के प्रोडक्ट के ऊपर, तो आपको स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट यूज करना है। जिस तरह इन्होंने यहाँ पे इमेजेस के थ्रू दिखाने का भी कोशिश करा है कि ऐप में और डिस्प्ले सिस्टम पे कैसे दिखेगा। तो स्पॉन्सर प्रोडक्ट दोस्तों यूजुअली हम अपने प्रोडक्ट को सेल्स के थ्रू या सेल इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं। आप ये समझिए, अगर आपको सेल इंक्रीज करना है तो आपको स्पॉन्सर प्रोडक्ट पे ऐड चलाना पड़ेगा। सेकंड आता है स्पॉन्सर डिस्प्ले, वीडियो, ऑडियो एड्स। ये कह रहा है ये रीच, री एंगेज एंड कन्वर्ट कस्टमर वेर एवर दे स्पेंड देयर टाइम यूजिंग अमेजोन पास्ट बिहेवियर। तो यहाँ पे डिस्प्ले ऐड में आप कस्टमर को रीटारगेट कर सकते हो, रीच बढ़ा सकते हो और अपने कस्टमर को जो है उनके इंटरेस्ट के ऊपर बेस पे वहाँ पे टारगेट कर सकते हो। अगर कस्टमर का अमेजोन पे जो इंटरेस्ट है तो एक ऑडियंस बना देता है। अमेजोन की कस्टमर की परचेज बिहेवियर के ऊपर एक ऑडियंस बनती है। आप उनको आपके ऑडियंस के अकॉर्डिंग या अमेजोन के ऑडियंस के अकॉर्डिंग रीटारगेट कर सकते हो। यहाँ पे इनका मोटिव सेल जनरेट करना नहीं होता दोस्तों। डिस्प्ले ऐड के अंदर कभी भी मोटिव सेल जनरेट करना नहीं होता। स्पॉन्सर डिस्प्ले एड्स का ऑलवेज एक ही मोटिव होता है कि कस्टमर से रीच बढ़ानी है,
कस्टमर के ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक पहुंचना है, कस्टमर को रीटारगेट करना है, क्योंकि यहाँ पे आपका रीच के लिए कॉस्ट पर क्लिक बहुत ही लो रहता है, मतलब कॉस्ट पर माइल चलता है वहाँ पे, पर वो 15 रुपये 1000 व्यूएबल इंप्रेशन के लिए इस टाइप का कॉस्टिंग आपका रहता है। 12 रुपये, किसी किसी कैटेगरी में 6 रुपये, 4 रुपये, तो इस तरह भी रहता है। यूजुअली 5 रुपये मिनिमम रहता है, 5 रुपये से लेके 20, 25, 50, 70 तक जाता है। प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। बट हाँ, डिस्प्ले एड्स इज ऑल अबाउट कस्टमर को अवेयरनेस करने का, रीटारगेट करने का और अपने ब्रांड पे दोबारा लाने का और एंगेजमेंट लाने का। सेल्स का इनका मोटिव यहाँ पे नहीं है। अगर आपका सेल्स का मोटिव है तो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट ही यूज़ किया। स्पॉन्सर्ड ब्रांड थर्ड आता है हमारे पास, स्पॉन्सर्ड ब्रांड। इसका एक ही मोटिव है, ड्राइव ब्रांड डिस्कवरी अक्रॉस अमेजोन। स्पॉन्सर्ड ब्रांड का मोटिव एक ही होता है कि भैया आप अपने ब्रांड की अवेयरनेस करो, कस्टमर को अवेयरनेस मिलेगा आपके ब्रांड का, और वो वीडियो देखेगा, ये बहुत बड़ा फोटो देखेगा, उसमें 3-4 प्रोडक्ट आएंगे, आपका ब्रांड का नेम आएगा। तो इट इज़ ओनली फॉर अवेयरनेस। इस पर सीपीसी थोड़ा हाई रहता है, इस पर कन्वर्जन का कोई स्कोप नहीं है, बहुत लो स्कोप होता है कन्वर्जन का। सेल टाइम, हाई ट्रैफिक टाइम पे कस्टमर डाइवर्ट हो जाता है, तो इसका सीपीसी भी आपका बढ़ जाएगा, 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये तक चला जाएगा। तो ये एग्रेसिव सेल्स के लिए नहीं है, डिस्प्ले के लिए आपके पास थोड़ा बजट ज़्यादा होना चाहिए। आप इस पर एग्रेसिवली सेल्स के थ्रू ग्रो नहीं कर सकते स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स के ऊपर, क्योंकि ये बहुत महंगा पड़ेगा। तो दोस्तों, स्पॉन्सर्ड ब्रांड सिर्फ ब्रांड अवेयरनेस, ब्रांड डिस्कवरी, ब्रांड रीच के लिए है। अपने ब्रांड स्टोर पे ट्रैफिक डाइवर्ट करना है तो स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स आप चला सकते हो। टॉप 3-4 प्रोडक्ट्स को प्रमोट कीजिए क्रॉस कैटेगरीज, मल्टी कैटेगरीज, क्रॉस कैटेगरी टारगेटिंग करके, और आप अपने ब्रांड की अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हो। बट दिस इज कॉस्टली, तो आपको ध्यान रखना है। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले, स्पॉन्सर्ड ब्रांड में ब्रांड इज रियली कॉस्टली। तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सेल्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं 1000 रुपये की एड चलाऊंगा तो मेरे 50-60 ऑर्डर आ जाएंगे। वो पॉसिबल नहीं है, वो वैसे भी पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको सेल बढ़ानी है तो गो फॉर स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स। अगर आपको कस्टमर को रीटारगेट करना है, रीच बढ़ानी है, एंगेजमेंट बढ़ाना है, देन गो टू स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। अगर आपको ब्रांड अवेयरनेस करना है तो गो ऑन स्पॉन्सर्ड ब्रांड। अब इनका मैं आपको स्प्लिट वाइज बता देता हूँ। अगर आपके पास 10 रुपये खर्च करने के लिए तो आप 7 रुपये खर्च करोगे स्पॉन्सर प्रोडक्ट पे, 2 रुपये खर्च करोगे डिस्प्ले पे, और 1 रुपया खर्च करोगे स्पॉन्सर्ड ब्रांड पे, क्योंकि ब्रांड से हमारे को ब्रांड अवेयरनेस करना है। ब्रांड अवेयरनेस दोस्तों तब किया जाता है जब आपका मंथली का 50 लाख का, 60 लाख का, 70 लाख का सेल ऑलरेडी चल रहा होता है और आपका कस्टमर रिपीट आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो यूजुअली हम तभी ब्रांड में तभी रिकमेंड करता हूँ, उससे पहले ब्रांड में पैसा फूकने को नहीं बोलता। अगर चलाना है तो महीने का 1 कैंपेन या 2 कैंपेन चला दिया, वो भी 500 रुपये डेली बजट पे, उससे ज़्यादा नहीं चलाने का। ठीक है ना। 70% पैसा स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट पे, 20% पैसा स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले पे, एंड 10% जो खर्च करना है तो स्पॉन्सर्ड ब्रांड पे। तो ये हमारा रेशो रहता है 70-20-10 का रेशो रहता है, क्योंकि स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट हमारा कस्टमर को प्रोडक्ट जानबूझ के सर्च रिजल्ट में दिखाता है, प्रोडक्ट पेजेस पे दिखाता है। उसका मोटिव यही है आपके प्रोडक्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक लाना, कस्टमर को आपका प्रोडक्ट पहुँचाना। तो दोस्तों, ये है बेसिक ओवरव्यू अमेजोन के एड्स के पैनल का। जितना मेरे पास इस अकाउंट का एक्सेस है, हो सकता है आपके में थोड़े ज़्यादा बेनिफिट फीचर्स आ रहे हो, थोड़े से कम आ रहे हो, तो आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना। जितना मुझे पता है मैंने उसके हिसाब से आपको, जितना मुझे पता है, जितना मेरी समझ है उसके हिसाब से मैंने आपको बताने का ट्राई किया। तो दोस्तों, अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर दीजिएगा और हाइप का बटन दबाना मत भूलिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बाय।